दोस्तों, यह कहानी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के एक महत्वपूर्ण शख्सियत की। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 जुलाई 1856 को छत्रपति शिवाजी की पुण्यभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नगिरी के एक गांव चिखली में गंगाधर रामचंद्र तिलक और पार्वती बाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम केशव गंगाधर तिलक रखा गया। घर के सभी लोग उस बच्चे को बाल कह के पुकारते थे, जिसका मतलब बच्चा होता है। यहीं से उस बच्चे का नाम केशव गंगाधर तिलक से बाल गंगाधर तिलक पड़ गया। जब तिलक 10 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। तिलक की आयु मात्र 15 वर्ष थी। तब उस समय की बाल विवाह प्रथा के अनुसार पास के एक गांव की एक कन्या तापी के साथ उनका विवाह हो गया। कुछ ही माह बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 16 वर्ष की अल्पायु में तिलक का लालन पालन उनके चाचा गोविंदराव ने किया। पिता के स्वर्गवास के कुछ ही दिन बाद तिलक ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1877 में बीए और 1879 में कानून की परीक्षा पास की। तिलक और उनके सहपाठी गोपाल गणेश आगरकर सरकारी नौकरी के विरुद्ध थे। उन्हीं दिनों उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु शास्त्री चपलूनकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एक स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। तीनों ने मिलकर 1 जनवरी 1880 को न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। तिलक व उनके साथी सार्वजनिक सेवा के लिए नए क्षेत्र की तलाश करने लगे। इस निश्चय के साथ सन 1881 में एक साथ 2 पत्रिकाएं मराठा और केसरी निकाली। दोनों पत्रिकाएं जनता में काफी लोकप्रिय हुईं। उस समय कोल्हापुर के नाबालिग महाराज राव बहादुर माधवराव को गोद लेने वाली रानी उन्हें विक्षिप्त घोषित कर राजगद्दी से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही थी। इस षड्यंत्र में कोल्हापुर के दीवान एम.बी. बर्वे ने रानी और अंग्रेजों की काफी सहायता की। इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने के लिए तिलक ने काफी आलोचनात्मक सामग्री अपनी पत्रिका केसरी और मराठा में प्रकाशित किए। बर्वे पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके और उसने तिलक पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। तिलक और आगरकर को 4 माह की जेल की सजा हुई। 24 अक्टूबर 1884 को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सभा हुई, जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि न्यू इंग्लिश स्कूल के स्थान पर कॉलेज खोला जाए। 2 जनवरी 1885 को पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज में तिलक गणित और संस्कृत पढ़ाने लगे। जनता का विशेष ध्यान तिलक की ओर 1889 में आकर्षित हुआ। अंग्रेज अधिकारी क्राफोर्ड अपने अधिकारियों द्वारा घूस लिया करता था। उस पर मुकदमा चलाया गया। वह दोषी होते हुए भी बरी हो गया और निर्दोष अधिकारियों को सजा मिली। तिलक ने इसके विरोध में अपनी पत्रिकाओं में लिखा, सभाएं की और मामला संसद में उठाया। फलस्वरूप निर्दोष अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे हटा लिए गए। इसके कारण जनता में तिलक का यश और भी फैल गया। आगे चलकर कॉलेज की नीतियों और कार्यप्रणाली से मतभेद के कारण तिलक ने कॉलेज से त्यागपत्र दे दिया। अब तिलक को केसरी और मराठा की ओर अधिक ध्यान देने का अवसर प्राप्त हो गया। लोकमान्य तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट विधेयक लागू किया। इस अधिनियम ने लड़कियों के विवाह करने की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। अल्पायु में विवाह करने के विरोधी लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया, क्योंकि 12 वर्ष की आयु भी विवाह योग्य नहीं होती। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव व शिवाजी जन्मोत्सव के सार्वजनिक त्योहार तिलक की ही देन है। लोकमान्य तिलक ने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। सन 1895 में तिलक बम्बई प्रांतीय धारा सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसी समय महाराष्ट्र पर प्लेग और अकाल के बादल छा गए। तिलक ने केसरी में उग्र लेख लिखना आरंभ कर दिया, जिसके असर से प्लेग का अस्पताल खुल गया। इस कार्य से वे अंग्रेजी सरकार की निगाहों में चुभने लगे। इसी बीच 22 जून 1897 को पूना के प्लेग अधिकारी रंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट पर दामोदर चाफेकर ने गोली चला दी
जिसके लिए उन्हें फांसी हो गई। 5 दिनों के बाद ही 27 जून 1897 को तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर लगाए गए राजद्रोह का आधार केसरी में प्रकाशित शिवाजी संबंधी एक लेख और कविता थी। उन्हें 18 महीनों के लिए सश्रम कारावास की सजा दी गई। 1898 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष सरकारी सेवानिवृत्त अधिकारी रमेशचंद्र दत्त थे। अधिवेशन में तिलक ने बंबई के गवर्नर लॉर्ड सेंडहर्स्ट के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। सन 1905 में जब जॉर्ज नेथेनियल कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का प्रयत्न किया, तो समस्त देश में तूफान खड़ा हो गया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकतर गरम दल के लोग थे। तिलक ने बंगाल के बाहर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दिसंबर 1906 की कलकत्ता की राष्ट्रीय सभा में लोकमान्य ने विदेशी सामानों का संपूर्ण बहिष्कार के प्रस्ताव को और भी मजबूत बनाया। अब तिलक का पक्ष उग्रदल अथवा गरम दल कहलाने लगा। यह गरम दल बाद में अत्यंत उग्र हो उठा। तिलक गरम दल के अग्रणी नेता थे। उनके सहयोगी थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। लोकमान्य तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन भी किया। ब्रिटिश सरकार की भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 24 जून 1908 को तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत उन्हें काला पानी की सजा हुई। इस सजा से सारे देश में क्रोध की लहर दौड़ गई। पूरे बंबई में तिलक के चित्र लग गए और 6 दिनों की हड़ताल हुई। इस विरोध के असर से काला पानी की सजा साधारण कैद में बदल दी गई। तिलक को कुछ दिन अहमदाबाद की जेल में रखा गया, फिर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 6 वर्ष की इस अवधि में तिलक ने गीता का अध्ययन किया और गीता रहस्य नामक एक भाष्य लिखा। तिलक के जेल से छूटने के बाद जब उनका गीता रहस्य प्रकाशित हुआ, तो उसका प्रचार प्रसार आंधी तूफान की तरह बढ़ा और जनमानस उससे अत्यधिक आंदोलित हुआ। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक खत से प्राप्त हुई। लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था कि वे अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी और उन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था। उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में भी करने की सोची। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का कथन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोग उन्हें आदर से लोकमान्य नाम से सम्मानित करते थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेते समय लोकमान्य तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा स्थापित विधायी परिषद चुनाव के बहिष्कार में गांधी जी की नीतियों का विरोध नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने की सलाह अवश्य दी। तिलक ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करके निर्वाचन में भाग लेने की योजना बनाई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही तिलक अस्वस्थ हो गए। जुलाई 1920 में ठंड लगने से उन्हें ज्वर हो गया और कुछ ही दिनों में ज्वर ने गंभीर रूप धारण कर लिया। वे दिल के दौरे से भी पीड़ित हो गए और उन्हें मूर्छा आने लगी। नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।